पिंकी लाखों नहीं करोड़ों रुपए पुलिस को दिया करती थी, जिसमें खास तौर पर साउथ डिस्ट्रिक्ट के थाने शामिल हैं, जिसमें दरख्शा और गिजरी और दीगर थाने शामिल हैं। क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा MNA सादिक इफ्तिखार वो भी उसके क्लाइंट थे। सादिक इफ्तिखार आज भी 5 लाख रुपए तकरीबन के मकरूज हैं पिंकी के, जो कि उन्होंने पिंकी को वापस करना है। मौजूदा और बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस, साबिक गवर्नर, साबिक मेयर, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, वो भी उसके क्लाइंट हैं। अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तारी के बाद तहकीकाती इदारों को जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, वो तहलका खैज इंकशाफात उसमें सामने आए हैं। पिंकी ने अपने बयान में बताया है कि किस तरह से वो अपना कराची में नेटवर्क चलाती थी, और सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि लाहौर में भी मुनज़्ज़म अंदाज में उसका नेटवर्क फैल रहा था। रिपोर्ट में वाज़े लिखा है कि उसका जब भाई गिरफ्तार हुआ गुज़िश्ता साल, तो उसने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत देकर अपने भाई को रिहा करवाया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जो उसका पिंकी का साबिक शौहर है, उसके कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों से अच्छे मरासिम थे। यही वजह है कि पिंकी अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म अंदाज में बेखौफ होकर चला रही थी। रिपोर्ट में एक अहम इंकशाफ ये भी हुआ है कि पिंकी लाखों नहीं करोड़ों रुपए पुलिस को दिया करती थी, जिसमें ख़ास तौर पर साउथ डिस्ट्रिक्ट के थाने शामिल हैं, जिसमें दरख्शा और गिजरी और दीगर थाने शामिल हैं। पुलिस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो साबिक शौहर है, वो किस तरह से उसकी मदद किया करता था, और सिर्फ यही नहीं, उसने ये भी बताया है कि कराची में और कौन कौन से डीलर हैं जो कि उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। और सिर्फ इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि पुलिस एहलकारों को वो ना सिर्फ रिश्वत दिया करती थी बल्कि बेखौफ होकर वो अपने निज़ाम को चला रही थी। एक अहम इंकशाफ उसमें यह भी हुआ है रिपोर्ट में कि MQ पाकिस्तान के मौजूदा MNA सादिक इफ्तिखार वो भी उसके क्लाइंट थे, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी अहलिया भी उनसे राब्ते में थीं। और सादिक इफ्तिखार आज भी 5 लाख रुपए तकरीबन के मकरूज हैं पिंकी के, जो कि उन्होंने पिंकी को वापस करना है। और रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ सादिक इफ्तिखार ही नहीं बल्कि मौजूदा और बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस, साबिक गवर्नर, साबिक मेयर, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, वो भी उसके क्लाइंट हैं। उसमें रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो पिंकी के जो क्लाइंट्स हैं वो 700 से 800 क्लाइंट्स हैं, जबकि रेगुलर बेसिस पे 100-150 क्लाइंट्स हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्ते की बुनियाद पर या तबातुर से उससे मनशियात ख़रीदते थे। तो कोकेन क्वीन के नाम से मशहूर पिंकी ये जो है जिस तरह से निज़ाम चला रही थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कराची शहर में मनशियात की जड़ें फैली हुई हैं, और ये जड़ें अब जो है अशराफिया के घरों तक भी पहुंच चुकी हैं। शर्जील इनाम मेमन ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में ये एतराफ़ किया, बल्कि अपनी नाकामी का एतराफ़ ये इस तरह से किया कि वो जब वज़ीर एक्साइज़ थे तो उन्होंने भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की थी पिंकी को, लेकिन वो नाकाम हुए, और बिलाखिर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पिंकी को गिरफ़्तार किया और पुलिस को हैंड ओवर किया। और जिस तरह से पुलिस ने मिसहैंडल इस केस को करने की कोशिश की, वो सबके सामने है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में पिंकी के राब्ते थे पुलिस के आला अफसरान से। ज़रा ये बताते हैं कि पुलिस के बहुत से आला अफसरान हैं जो कि पिंकी की सपोर्ट में भी थे और पिंकी के नेटवर्क का हिस्सा भी थे, क्योंकि मुबैना तौर पर पिंकी करोड़ों रुपए इन लोगों को बांटा करती थी। ज़रा बताते हैं कि पिंकी को गिरफ़्तार करने के बजाय ज़्यादा पैसा उसको रिहाई के एवज़ मिला करता था अफसरान को। यही वजह है कि पुलिस के चुंगल में आज तक पिंकी इस तरह से नहीं आई। ज़रा ये बताते हैं कि मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं और अहम मज़ीद इंकशाफात होना बाकी हैं। अब देखना ये होगा कि आया इस केस को किस तरह से मज़ीद लेके चला जाता है। पिंकी को यानी अनमोल उर्फ पिंकी को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है, या फिर माजी की तरह
जिस तरह से हमने देखा कि फाइलें जो है मिट्टी तले दब जाती हैं और केस ख़त्म हो जाते हैं और जो है मंजरा से गायब हो जाते हैं, तो ये केस का भी अंजाम यही होगा या फिर वाकई पिंकी को सख्त सज़ा मिलेगी।